एवरीवन, वेलकम टू बाय माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक मैथ में। क्या सीखेंगे बच्चों? जो रूट होता है ना, रूट का जोड़ सीखेंगे, रूट का घटाना सीखेंगे और रूट का गुणा भाग कैसे करते हैं बच्चों। ये वीडियो बच्चों कहीं पर नहीं मिलेगा। आप हमेशा गलती करते आए हो, अंडर रूट से डरते भी हो। तो आज के बाद ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग आने लगेगा। बस बच्चों वीडियो को पूरा देखना, अगर ना समझ में आए तो बताना। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ा और घटाना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो रूट होता है कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। देखिए बच्चों, रूट का जो जोड़ होता है क्या होता है, रूट का जो जोड़ होता है घटाना होता है, वह एक नियम पर काम करता है। यानी आपको जोड़ आ गया ना तो आपको घटाना आ ही जाएगा, क्योंकि जोड़ और घटाना एक ही नियम पर काम करते हैं। देखिए बच्चों, जोड़ और घटाना का नियम क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या रूट है। आपको जब जोड़ते समय इन दोनों को क्या देखना है कि अंडर रूट के अंदर वाला, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर कितना है, 5 है, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना है, 5 है। जब तक ये दोनों समान नहीं होंगे, अंदर की वैल्यू, बाहर की वैल्यू से नहीं मतलब है, यहाँ पर रूट के अंदर वाला देखना है, अंदर वाला। अगर इन दोनों को जोड़ रहे हो आपस में या घटा रहे हो, तो अंदर वाला वैल्यू अगर समान है तो या तो जुड़ जाएंगी या तो घट जाएंगी, ये तो चिन्ह बताएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। पहले हमें इतना पता करना है, क्या इन दोनों का जोड़ हो सकता है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए अंदर रूट के अंदर यहाँ पर 5 भी है और यहाँ पर भी 5 है, यानी ये दोनों समान है। जब समान है तो कैसे करेंगे बच्चों, एक 5 लिख लेंगे, ठीक है। समान है तो हमने देखिए यहाँ पर एक भी 5 है, यहाँ पर 5 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, बाहर वाले को जोड़ देना है। देखिए 3 में से बाहर बाहर को जोड़ना है। ये यहाँ बाहर 3 में है, यहाँ पर 2 है, 3 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। तो यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 2 5 लिख देंगे और 5 5 10। अंदर वाले को वैल्यू जोड़ना नहीं है, अंदर वाली वैल्यू ये बताती है कि हाँ रूट का जोड़ हो सकता है, ठीक है। दोनों समान ही उतार लेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों, जब सवाल में ऐसे हो कि 5 अंडर रूट 9 प्लस 2 अंडर रूट 5, इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। अब देखिए जोड़ का नियम ये कहता है बच्चों कि जब तक कि अंदर की वैल्यू समान ना हो, यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर कितना है, 5 है, अंदर वाला देखना है। यहाँ पर 9 5 दोनों अलग अलग वैल्यू है ना, तो ये आपस में जुड़ेगा ही नहीं। तो यही हमारा आंसर, इसका जोड़ पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर ही रहेगा। यानी इसका जोड़ हो ही नहीं सकता, इतना ही रहेगा, इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है बच्चों। और सवाल से समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो जोड़ना हो या घटाना हो, एक ही नियम पर काम करता है। देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट 7 है और यहाँ पर भी क्या है, अंडर रूट 7 है, यानी ये दोनों समान है ना। जब समान है इसका मतलब बाहर वाले को जोड़ सकते हैं। देखिए बाहर को जोड़िए, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं है, 7 7 14 नहीं कर देना है, एक ही उतार देना है बस, ठीक है। ये दोनों एक ही उतर जाएंगे। और जब दोनों समान हो तभी बाहर को जोड़ना है। अगर मान लीजिए समान ना हो तो वह आपस में जुड़ेगा ही नहीं। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 5 है, अब यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 9 है। अंदर अंदर की वैल्यू देखना है। जब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, इसका मतलब बच्चों ना तो इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं ना तो इस सवाल को घटा सकते हैं। सिर्फ हमें जोड़ और घटाना का नियम सीखना है, और जोड़ घटाना नियम एक ही नियम पर आधारित होता है। तो मतलब कि ये ऐसे ही रहेगी, मतलब इसका जोड़ ही कर ही नहीं सकते। या आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ पर जोड़ देना 6 और यहाँ पर 9 5 14, ये बच्चों गलत है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सब जोड़ या चाहे घटाना हो एक ही नियम पर काम करता है। पहले देखेंगे अंदर की वैल्यू समान है कि नहीं, जब समान है ना तो उसको एक करके उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घटाना है तो घटाएंगे, अगर जोड़ होता है तो जोड़ देते। और जोड़ना किसको है बच्चों, बाहर वाले को, जो बाहर है। 4 2, देखिए घटाना है तो घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है बस बच्चों। और डेली अगर आप सीखना चाहते हो गणित में बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए यहाँ पर बच्चों कितना है, अंडर रूट 5 है, अब यहाँ पर कितना, अंडर रूट 7 है। क्या बच्चों ये दोनों समान है? जब समान नहीं है तो यहाँ पर इसका जोड़ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसे ही रहेगा। आप इसको जोड़ कुछ नहीं कर सकते, बस जैसे है वैसे पड़े रहने देना, ठीक है। और सवाल से समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बच्चों 2 रूट 3 है, प्लस में यहाँ पर 4 रूट 3 है, ठीक है, और प्लस है 3 अंडर रूट क्या है, 3 है। अब यहाँ पर इनको सबको जोड़ना है। कैसे करेंगे बच्चों रूट का जोड़, देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या तीनों में समान है, समान है। देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, अंदर वाला देखना है, अंदर वाला 3 3 है, मतलब इन सबको जोड़ा जा सकता है।
और जोड़ेंगे किसको, अंदर वाले को नहीं जोड़ना है, जो समान होता है उसको एक बार उतार लेते हैं बस, ठीक है। और बाहर वाले को जोड़ देंगे। देखिए 2 4 2 6 6 3 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9√3। यही हो जाएगा क्या बच्चों हमारा आंसर। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर घटाना होता जैसे 10√2 माइनस क्या है 5√2। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। तो घटाने से पहले देखेंगे क्या दोनों घटेंगे कि नहीं। जब देखिए अंडर रूट के अंदर 2, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 यहाँ पर है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, समान है, यानी ये दोनों मान समान है, तो एक मान उतार लेंगे। अब देखिए बीच का चिन्ह बताएगा कि हमें घटाना है जोड़ना है। 10 में से 5 के 5, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 5√2। यही हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, देखिए जोड़ तो हमने सीख लिया, ठीक है। और अब घटाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, गुणा। देखिए बच्चों गुणा जो होता है वह सबसे आसान होता है, गुणा का नियम, ठीक है। गुणा का नियम में बहुत सारा होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या है 3 है, उसके बाद क्या है √2 है, फिर गुणे में गुणा का चिन्ह, गुणा करना है तो गुणा लगाएंगे। 5√3 है, ठीक है। ये हमको इन दोनों को आपस में क्या कराना है, गुणा कराना है, ठीक है, गुणा कराना है। अब गुणा का नियम होता है बच्चों, जो गुणा का नियम अलग होता है, जोड़ का नियम अलग होता है, घटाना का अलग, यानी जोड़ घटाना एक ही नियम पर है। अब गुणा का नियम देखते हैं। देखिए बच्चों जो गुणा होता है ना वह बाहर बाहर का होता है। देखिए बाहर का गुणा बाहर से कराइए, 3 का गुणा 5 से कराइए, 3 5 15। और बच्चों अंदर का गुणा अंदर से कराइए। देखिए अंदर का गुणा अंदर से कराइए, 2 का 3 से कराएंगे, 2 3 ये 6, ठीक है। याद कर लेना है इसका नियम क्या है, बाहर का गुणा बाहर, हम लिख दे रहे हैं बाहर का गुणा बाहर से, ठीक है, बाहर से। और अंदर का गुणा अंदर से, अंदर का गुणा अंदर से, ठीक है। ऐसे ही करना है बच्चों। देखिए बाहर का गुणा हमने बाहर से कराई, 3 5 15 हो गया, और अंदर का गुणा 2 3 6 अंदर रूट बना दिया, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। जितना ज़्यादा बच्चों आप सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है। आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे, आपको अच्छे अच्छे गणित में सिखा देंगे। देखिए बाहर का गुणा बाहर से कराइए, 6 18 हो जाएगा, और अंदर का गुणा अंदर से कराइए, 15 हो जाएगा। तो 18√15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। और सवाल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2√3 है, फिर गुणे में यहाँ पर 4√5 है, फिर गुणे में 3 यहाँ पर मान लीजिए क्या है 4 है। अब इसको क्या कराना है, गुणा कराना है। देखिए जो बाहर है बाहर का गुणा बाहर, इसमें चाहे समान हो बच्चों चाहे ना समान हो, इससे कोई मतलब नहीं, गुणा का नियम अलग होता है, ठीक है। बाहर का गुणा बाहर से कराइए, चाहे समान हो चाहे ना, इससे कोई मतलब नहीं। 2 चौके 8, 8 3 24, ठीक है। देखिए बाहर बाहर का गुणा है, 2 चौके 8 आ गया, फिर 8 का 3 से गुणा कराया 24 आ गया। अब रूट अंदर का अंदर गुणा कराइए, 3 5 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, क्या हो गया 60। यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, समझना है। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर है क्या है 3 है, √5 है, गुणे है 6 √7 है। इनको क्या कराना है, आपस में गुणा कराना है। बाहर का गुणा बाहर से कराइए, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 5 7 35, कितना हो जाएगा बच्चों 35। ये हमारा क्या हो आंसर हो जाएगा। और एक बात नोट याद करके लेना है बच्चों कि मतलब जब गुणा करते समय जब गुणा समान आ जाए, तो जब रूट के अंदर समान हो, जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा है 3√5 और लिखा है 2√5। देखिए अब हमें जोड़ नहीं कराना है, क्या कराना है, गुणा ही करना है। लेकिन अब देखिए अंदर का अंदर वैल्यू समान हो गई, ठीक है, अंदर की वैल्यू क्या है, समान है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए करेंगे वही नियम पे। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब जब दोनों देखिए अब 5 हम कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 25। बाहर का गुणा बाहर करा दिए, 3 दूना 6 और 5 हम 25। अब ध्यान देना है यहाँ पर 6 √25 का मान होता है। √25 क्या है, एक वर्गमूल है। वर्गमूल क्या होता है हमने कल आपकी वीडियो में बताया है, नहीं तो एक वीडियो और बनाएंगे। √25 का मान कितना होता है 5। अब इन दोनों को आपस में गुणा कराइए, 5 6 30। समझ में आ गया। यानी आप ऐसे कर सकते हैं बच्चों, देखिए जैसे 3√5 मतलब 2 है, 4 क्या है 2 है। जब दोनों समान हो तो कैसे शॉर्ट ट्रिक करना है, देखिए 4 3 12। अब इस 12 का 2 से गुणा कराना है, √2 से नहीं, ऐसे गुणा करा देंगे। 2 दूना 4 नहीं करना है, डायरेक्ट 2 से गुणा करा देना है जब समान हो तो। 12 दूना 24, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब चलिए बच्चों भाग सीख लेते हैं। भाग में कुछ नहीं रखा, भाग तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए इसे लिखा है 3√2 है, भागे है क्या है, मान लीजिए 6√2 है। यानी पहला में से हमें दूसरा में भाग देना है, मतलब इसमें से इसमें भाग देना है। तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे 3√2 लिखेंगे और 6√2 लिखेंगे।
जब देखिए इनको हम अलग भी कर सकते हैं आपस में। देखिए जब किसी का चिन्ह ना हो तो बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा। इनको अलग कर सकते हैं, 6√2 को अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब दोनों ऊपर नीचे समान हो काट सकते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3/6। इसको भी काट सकते हैं, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी उत्तर हमारा क्या आ गया, 1/2, ठीक है। अब जहाँ पर ना समझ में आया हो बच्चों गुणा जोड़, हमें कमेंट में करके बताइएगा, हम उसको भी आसानी से सिखा देंगे, ठीक है।